जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज हम आपके समक्ष एक विशेष बड़े रहस्य को खोलने जा रहे हैं, प्रकट करने जा रहे हैं, जो आज तक मुझे लगता है आपने सुना ही सा नहीं होगा। वो विशेष कार्य है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने क्यों किया था अष्टावक्र जी का दाह संस्कार अपने हाथों से, और भगवान श्री कृष्ण इतने फूट फूट कर क्यों रोए थे अष्टावक्र जी के लिए। ये दोनों गुण रहस्य को साथियों हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य था जो आज तक किसी ने नहीं समझाया है। साथियों, वास्तव में लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने रोए, उनके लिए इतने रोए, सुदामा आदि के लिए। वास्तव में सच्चाई कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण जी अगर कहीं रोए हैं भक्त के लिए सबसे ज्यादा, तो अष्टावक्र जी का ही पहले नंबर पे नाम आता है। साथियों, अष्टावक्र जी के लिए रोए हैं। अष्टावक्र जी ब्रज में आए थे और ब्रज में शरीर छोड़ा था, और इतने रोए कि आज तक रोने वालों की जो लिस्ट होती है उसमें पहले नंबर पर अष्टावक्र जी हैं भक्तों में। तो चलते हैं साथियों, अष्टावक्र जी का दाह संस्कार भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था और बड़े जोर जोर से रोने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी तपस्या की थी अष्टावक्र जी ने, और उन मुनि के सबको चिता पर रखकर स्थापित कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण जी ने आग लगाई, दाह संस्कार किया। एक बहुत बड़ा गुण रहस्य है साथियों, दाह संस्कार क्यों किया और इतने क्यों रोए थे। साथियों, मैं इस बात को शुरू से ले चलता हूं आपको, जिससे आपकी समझ आ जाए कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, क्या इसके पीछे सच्चाई है, क्या रहस्य है। साथियों, है तो थोड़ा सा न हल्का सा विस्तृत, फिर भी मैं संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा। चलते हैं साथियों, एक समय की बात है, भगवान राधिका के साथ में नित्य विहार कर रहे थे ब्रजमंडल में, और वहां पर इधर उधर जंगलों में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने हर्ष से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण जी वहां राधा के चिरकाल एवं पुरातन विचित्र रहस्य को बताने वाली कथाएं कहने लगे और बताने लगे। तो उसी समय क्या घटना घटती है, उसी समय उन्हें सामने मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र जी दिखाई दिए। वे मुनि उसी ओर आ रहे थे, उनके मुख नेत्र सुप्रसन्न थे, आनंद था। परमात्मा को हृदय में न देखकर वे ध्यान से विरत हो गए और विचलित होने लगे। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया मुझसे गलती। अब वे अपने सामने बाहर उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे। अष्टावक्र जी बोले, वाह, मेरे हृदय से निकल गए, लेकिन मेरे सामने खड़े हैं, वाह प्यारे नंदलाल। उनका शरीर काला था, सारे अवयव टेढ़े मेढ़े थे अष्टावक्र जी के, नाटे थे, दिगंबर थे, और उनका नाम अष्टावक्र था। ब्रह्म तेज से संपन्न थे, जाज्वल्यमान थे, जटाधारी थे, मुख से अग्नि उगल रहे थे, और मानो मुखद्वार से उनकी तपस्या जनित तेजो राशि प्रकट हो रही हो। इतना तेज था कि ऐसा लगता था कि अग्नि प्रकट हो रही हो, अथवा ऐसे लगते थे मानो उनके रूप में स्वयं ब्रह्म तेज ही मूर्तिमान सा हो गया हो। उनके नख और मूंछ दाढ़ी बाल बड़े हुए थे, बड़े तेजस्वी थे, परम शांत थे। वे भयभीत और भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्हें देख राधा हंसने लगी। राधा रानी हंसने लगी, अरे भगवान, आपके कैसे कैसे दिव्य भक्त हैं। परंतु हरि ने रोक दिया, अरे राधे, ये मेरे भक्त हैं। महात्मा मुनीन्द्र प्रभाव का वर्णन किया कि इनका बहुत जबरदस्त प्रभाव है, ये बड़े तपस्वी हैं। मुनिवर ने गोविंद को प्रणाम किया और स्तुति की। अष्टावक्र जी इतने खुश हुए भगवान के दर्शन करके, क्या बताएं। ऐसी बार भगवान की मुद्रा राधा कृष्ण जिसको मिल जाए, जीवन का तपस्या का अंत, ऐसा आनंद व्यक्ति कहीं रह सकता अपने आप में।
तब खुशी में तपस्या का रिजल्ट जब मिल जाता है व्यक्ति को, जिसके लिए जन्म जन्म कितनी तपस्या की थी और उसका रिजल्ट सामने था। व्यक्ति जब एग्जाम देता है सबसे बड़ी, और जब रिजल्ट होता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि जन्म जन्म उसके लिए साधना की थी। इसीलिए उस खुशी में भगवान श्री कृष्ण जी की तपस्या की थी, और उसी समय तपस्या के बाद में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति ऐसी करने लगे, ऐसी स्तुति करने लगे, ऐसी नमस्कार स्तुति करने लगे, ऐसा भजन करने लगे कि मानो इससे ज्यादा बढ़कर क्या हो सकता है। ऐसे विरह में पूर्व काल में महात्मा शंकर ने उन्हें जो स्तोत्र दिया था उसी से उन्होंने सुनाया। शंकर जी ने वो स्तोत्र अष्टावक्र को दिया था, अष्टावक्र जी को, वही स्तोत्र से अष्टावक्र जी भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त स्तुति कर रहे हैं। स्तुति तो यहाँ पर साथियों बहुत बड़ी लंबी है, भगवान कृष्ण की अष्टावक्र जी द्वारा जो प्रस्तुत की जा रही है साथियों, वहाँ यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ा एक लाइन, भगवान आप गुणों से परे हैं, गुणों के आधार, गुणों के कारण, सत्व स्वरूप, गुणों के ईश, गुणियों के बीज और गुणों के घर हैं, आपको नमस्कार। सिद्ध स्वरूप, सिद्धि के अंश, सिद्धि के कारण, परात्पर, सिद्धियों के सिद्ध, गुणों के स्वामी एवं सिद्धों के गुरु को नमस्कार करता हूँ। हे वेदों के बीज, हे वेदों के ज्ञाता, हे वेदवान, हे वेदों के वेदताओ, हे श्रेष्ठ, हे वेदों के अज्ञात, हे आद्य रूप ईश, हे वेदज्ञों के प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बड़ी जबरदस्त स्तुति कर रहे हैं। गुणातीत गुणागार गुणाधार गुण बीज, गुणात्मक गुणीश गुणनाम, बीज गुणायनम नमस्तुते। सिद्धि स्वरूप, सिद्ध अंश, सिद्ध बीज, परात पर, सिद्धि सिद्धि गुणाधीश, सिद्धा नाम गुरुवे नमः। हे वेद बीज वेदाज्ञ, वेदिन वेद वेदाम, वरम वेद ज्ञाताद्य रूपेश, वेदज्ञेश नमोस्तुते। ब्रह्मानंतेश शेषेन्द्र धर्मा, दीनामधीश्वर, सर्व सर्वेश सर्वेश बीज रूप, नमोस्तुते। प्रकृते प्राकृत प्रज्ञा, प्रकृति परात पर, संसार वृक्ष तद बीज रूप, फल रूप, नमोस्तुते। सृष्टि स्थित अत्यंत बीजेश, सृष्टि स्थितंत्य कारण, महाविराट तरोबी तरोर्बीज, राधिकेश नमोस्तुते। साथियों, इस स्तुति को सुनकर देखकर मेरी स्तुति की मुद्रा हो गई। साथियों, स्तुति तो बहुत बड़ी लंबी है, ऐसी स्तुति अष्टावक्र जी ही कह सकते हैं, हर एक के बस की नहीं है, जिसको मैं यहां पर छोड़ रहा हूं क्योंकि वो बहुत बड़ी है, लंबी है। और साथियों, यहां पर एक और बात कहना चाहता हूं कि इस समय जब वृक्ष के आधार आप इस समय भगवान का जो निराधार सर्वाधार है, इस तरीके से नमस्कार करते करते और ऐसा उद्गार जागा, ऐसा
शरीर रोने लगे और रोते 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 क्या हाल हुआ, स्तुति में साथियों वो वर्णन कैसे किया जा सकता है। स्तुति करते करते, नमस्कार करते करते इतना कहकर मुनीन्द्र अष्टावक्र जी भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। साथियों रोते रोते गिर पड़े। अपने आपे में रह सकता है कोई? साथियों गिर पड़े, इतना रोए, इतनी ऐसी जबरदस्त स्तुति की, उनके चरणों में गिर पड़े और दोनों राधा माधव के सामने ही अपने शरीर को छोड़ दिया, प्राणों को छोड़ दिया, मर गए। साथियों योग के द्वारा प्राणों का परित्याग कर दिया। साथियों भगवान के सामने कोई शरीर को रख ले, इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं है उनकी शक्ति का सामना कर जाए। साथियों ऐसी स्तुति करते 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 गिर पड़े और शरीर को छोड़ दिया, प्राणांत हो गया, पता ही नहीं चला क्या हो गया। ऐसी भक्ति, ऐसी तपस्या सिर्फ अष्टावक्र जी कर सकते हैं। इतना रोए अष्टावक्र जी भगवान के चरणों में, इतना रोए कि रोते 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 बस शरीर छूट गया। यही प्रेम था, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया अष्टावक्र जी ने। साथियों भगवान श्री कृष्ण के, राधा श्री कृष्ण के चरणों में समीप उनकी देह गिर गई, गिर पड़े और शरीर से प्रज्वलित अग्निशिखा की भांति उनका तेज निकला और 7 ताड़ वृक्षों के समान ऊंचे उठकर पुनः गिर पड़ा। तेज ऊपर उठा, इतना ऊंचा उठा, इतना ऊंचा उठा और फिर पुनः गिर पड़ा और पुनः चारों ओर भ्रमण करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गया। साथियों जो ज्योति थी, अष्टावक्र जी का जो तेज था, अंश था भगवान का, और ऊपर उठा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गया, भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया, समाहित हो गया। अष्टावक्र जी कृत स्तोत्र जो प्रातःकाल उठकर पाठ करेगा साथियों, उसे निर्वाण मोक्ष की स्तुति को प्राप्ति होगी, ये निश्चित है, इसमें संशय नहीं है। कोई भी साथियों पूछ सकता है, ये सिद्ध स्तोत्र है। यह स्तोत्र राज मुनि मुमुक्ष जनों को प्राणों से भी प्रिय है। अहो पूर्व काल में वैकुंठ धाम में श्री शिव जी ने यह अष्टावक्र जी को प्रदान किया था और ये वो स्तोत्र है जिसको स्तुति करने के पश्चात शरीर छोड़ दिया, भगवान के दर्शन हो गए और धाम में पहुंच गए और वो तेज भगवान में लीन हो गया। ये सिद्ध स्तोत्र है साथियों। साथियों यहां पर मुनि को मृतक को देखकर भगवान श्री कृष्ण उनका दाह संस्कार करने के लिए उद्यत हुए, चले और तैयार हुए। उसी उनके शरीर को अपने वक्ष स्थल पर रखकर उनके शरीर को, देखिए क्या करुण पुकार है भगवान श्री कृष्ण की अष्टावक्र की प्रति। राधा अष्टावक्र जी के शरीर को लेकर और अपने वक्ष स्थल पर रखकर अपने छाती से लगाकर, भगवान श्री कृष्ण जी ने छाती से अगर किसी को लगाया है, किसी के मृतक शरीर को, तो वो अष्टावक्र जी का शरीर था। अष्टावक्र जी के शरीर को लेकर अपने छाती से लगाकर साधारण मनुष्यों की भांति इस तरीके से रो रहे हैं, इस तरीके से छाती से लगाकर रो रहे हैं, रो रो कर पागल हो गए भगवान श्री कृष्ण। इतनी जोर से रोए हैं, इतनी जोर से रोए हैं साथियों, आज तक किसी के लिए न रोए होंगे न रोए हैं। इतिहास गवाह साथियों, शास्त्र गवाह साथियों, छाती से लगा लगा कर रो रहे हैं। अष्टावक्र तेरे बिन में कैसे रह पाऊंगा, अष्टावक्र तू तो मेरा हृदय है। उच्च स्वर से इतना रोदन किया, इतना रोदन किया है कि साथियों अगर कहीं संतों में अगर कहीं रोए हैं वो अष्टावक्र जी के लिए रोए, भक्त के लिए रोए हैं, इतना तो वो अष्टावक्र जी के लिए रोए, छाती से लगाकर किसी के लिए नहीं रोए। किसी के मृतक शरीर को छाती से लगाकर जोर जोर से इतने समय तक किसी के लिए नहीं रोए भगवान श्री कृष्ण जितना अष्टावक्र जी के लिए रोए साथियों। अति मोह के कारण अपनी बाहों से उस सबको कसकर पकड़ लिया अष्टावक्र, जिससे उनके वज्रांग घर्षण से उस सब का जो भस्म समूह निकला और उस महात्मा का शरीर रक्त मांस हस्तियों से रहित हो गया और वो शरीर दिव्य बन गया, जो
भगवान श्री कृष्ण ने इस तरीके से पकड़ने पर वो दिव्य शरीर बन गया। वो मांस हड्डी आदियों का नहीं रहा, वो एक चिन्मय शरीर बन गया भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श होते ही। 60,000 वर्षों तक निराहार रहकर अष्टावक्र जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का तप किया था साथियों, जिसके कारण जठराग्नि द्वारा उनकी देह का रक्त मांस आदि अस्थियां जल चुकी थी और उसमें कुछ रहा ही नहीं था। भस्म तो पहले हो गए थे। तपस्या करते करते वे सदैव ब्रह्म ज्ञान से रहित होकर केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में चित्त को ही लगाए रहते थे। उपरांत मधुसूदन ने चंदन काष्ठ की चिता, चंदन आदि के वृक्षों से उनकी चिता बनाई और चिता बनाकर अग्नि कार्य संस्कार किया और शोक लीला करते हुए रोते रो रो कर, क्या बताऊं साथी, यहां वर्णन इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, कैसे कहूं, मुझे भी कहा नहीं जाता। अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुनि के शव को उस चिता पर स्थापित कर दिया। तदनंतर शव को ऊपर रखकर, काष्ठ रखकर चिता में अग्नि लगा दी। चिता के जल उठने पर क्षण भर में वह भगवान को मूर्छा आ गई। भगवान बेहोश हो गए उसके विरह में, भगवान कृष्ण बेहोश हो गए, उसके विरह में बेहोश हो गए साथियों, मूर्छा आ गई उसकी याद में। आज तक बेहोश किसी के लिए नहीं हुए साथियों। मुनि के शरीर पर जल जाने पर आकाश में धुंधिया नगाड़े बजने लगे और चार तरफ दिव्य माहौल बन गया, बजने लगे और उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। जब मुनि शरीर जल रहा था उस समय देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और सुंदरियां अप्सराएं नाच रही थी, नृत्य कर रही थी। और साथियों उसी बीच भगवान के सामने गोलोक से परम सुंदर दिव्य रथ आया। रत्नों से दिव्य रथ का उसकी वर्णन क्या क्या जा सकता है। सार भाव से सुरक्षित, मन की भांति चलने वाला, वस्त्र और मालाओं से सुंदर, डेकोरेट, सुसज्जित एवं भगवान श्री कृष्ण के समान पार्षद युक्त थे। और भगवान श्री कृष्ण के वे पार्षद प्रवर सभी रथ से शीघ्र उतरकर आए और भगवान श्री कृष्ण के समान थे, मिलते जुलते थे। राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम किया, दंडवत किया, साष्टांग की और सूक्ष्म वेशधारी उन मुनीश्वर के मस्तक झुकाया। उस मुनीश्वर के अष्टावक्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत की, प्रणाम किया और अष्टावक्र जी दिव्य रथ से दिव्य रूप धारण करके और उस रथ पर बैठकर उत्तम गोलोक चले गए। मुनीन्द्र अष्टावक्र जी गोलोक चले जाने पर वहां वृंदावन विनोदनी एवं सती राधिका ने उन्हें चकित होकर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे ये तुम्हारे इतने जबरदस्त भक्ति ऐसे कौन थे जिसके लिए आज तक तुम कभी रोए नहीं, कभी किसी के लिए इतने बेहोश नहीं हुए, इतनी दाह संस्कार तुमने नहीं किया, किसी के शव को छाती से किसी के लिए नहीं लगाया, ऐसे क्या थे, क्या रहस्य, इसके बारे में बताएं आप। तब इनके शरीर का ऐसा था, इनकी देह ऐसे भस्मीभूत कैसे हो गई, क्या निकला, ऐसा क्या था। राधा रानी पूछने लगी। ये आप में विलीन हो गए और दिव्य विमान आया और गोलोक चले गए दिव्य विमान से, और आप इनके लिए इतना रोए, इसके कारण क्या है। आपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से इनका सत्कार किया, इतना रोए, इसके बारे में क्या कहा है भगवान, कुछ बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय अष्टावक्र का रहस्य सब और विख्यात है, बाद में समय पाकर मैं किसी इस प्रसंग को बताऊंगा। अब मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये बड़ा गहरा रहस्य है, विद्वानों के से मुख से सुन लोगी तुम किसी समय। मुनीन्द्र अष्टावक्र भी तीनों लोकों में विख्यात थे, उनके यश से तीनों लोक परिपूर्ण हैं। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर राधिका जी का मुख उदास हो गया और वे रोने लगी। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, आप मुझे अभी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मत सुनिए, ये इतना दर्द का प्रसंग है कि आप भी रोने के लिए नहीं बच सकोगी। इनका जबरदस्त ये ऐसे दिव्य मेरे विरही भक्त थे कि इनके लिए मैं इस समय नहीं सुना सकता, क्योंकि मैंने अभी मुझे मूर्छा आ गई।
अगर मैं सुनाता हूं तो इतनी मूर्छा आ जाएगी कि मैं अपने को होश में नहीं कर पाऊंगा। ये वो चीज है साथियों। मैं यही कहना चाहूंगा, उस अष्टावक्र जी के शरीर को, मृतक शरीर को भगवान श्री कृष्ण छाती से लगा लगा कर इतना रोए हैं कि बेहोश हो जाते थे, फिर लगाते थे, फिर बेहोश हो जाते थे। और उनके हाथों से दाह संस्कार किया था और जबरदस्त, और उनका तेज भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गया था साथियों। इस रहस्य को कौन जान सकता है? इतने रोए हैं भगवान श्री कृष्ण। साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसा विरह का प्रसंग साथियों आपके समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया। मुझे भी सुनकर एक तरफ से ऐसा आ गया कि इसको आगे सुनाना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि ऐसा प्रसंग ही था जिसमें मुझे भी बड़ा ऐसा लग रहा था कि आगे नहीं सुना पाऊंगा। फिर भी मैंने संक्षिप्त रूप से इस विषय को पूरा किया साथियों। और साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, आप आगे इस चैनल को बढ़ाएं। और मिलता हूं मैं किसी एक विशेष रहस्य के साथ, गहरे रहस्य के साथ में। ज्यादा आगे मुझे बात कहना इस गहरे गंभीर विषय के समक्ष नहीं आ रही है। मैं कुछ कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मूर्छा आ गई। इतना बड़ा गहरा रहस्य, हम लोगों को भी ऐसा प्रसंग प्रस्तुत करते समय एक मन में विशेष बड़ी गंभीरता आ गई है। इसलिए मैं ज्यादा बात आपसे नहीं कर सकता हूं और इस प्रसंग को मैं यहीं विराम देता हूं। उसी के साथ में साथियों मिलता हूं आगे। जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।